मैं प्रधानमंत्री जी का बड़ा बड़ा शुक्रगुजार करता हूं, उनका धन्यवाद करते हैं हम लोग कि जो लेबर क्लास है उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। क्यों को इस स्कीम को डायरेक्टली टेक्नोलॉजी से जुड़ा। आपको पता है कि साढ़े अपने रूरल एरियाज में उनको बेनिफिट मिलेगा और करप्शन खत्म होगी और साथ में जो गांव है वो विकसित बनेंगे और जो हमारा लोगों की अपलिफ्टमेंट होगी, उनका इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ेगा। बहुत बहुत को लेकर जो कांग्रेस की सियासत कर रही है देश में, चाहे वो जीवन स्कीम हो चाहे बाकी स्कीम हो, उसको अपोज कर रही है, क्या कहेंगे कांग्रेस पार्टी के लिए? मुझे लगता है कि कांग्रेस भूल गई है, क्यों पावर में बाहर रहने के कारण उनका वो अपना रोल भूल गए। वो नहीं लगता कि कोई देश और समाज के लिए कोई काम कर रहा है। मुझे नहीं लगता वो पार्टी में काम कर, वो पावर से उनका मेन ऑब्जेक्टिव रहता था कि पावर। उनके राज में हमेशा करप्शन है, ताकि गरीबी देश में कम नहीं हुई। अब गरीबी कम हुई। प्रधानमंत्री जी ने जो स्कीम वो हर स्कीम जैसे बाहरली कंट्रीज एनिमी का रोल प्ले करती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में तो 90 और 10 का वही सेम स्टेटस रहेगा। 90% जितने हिल्स है उनमें 90% ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, 10% स्टेट की कंट्रीब्यूशन वही रहेगा। कुछ से स्टेट्स के लिए इसी तरह करेंगे और जो अपनी नॉन असेंबली यूनियन टेरिटरीज है। बीजेपी विधायक सरदार नरेंद्र सिंह में मौजूद हैं। सर, विकसित भारत पे आपने कहा कि जो कोशिशें हो रही हैं उसको कांग्रेस अपोज कर रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो जनता विरोधी है। बिल्कुल, कांग्रेस जनता विरोधी है। कांग्रेस ने इस देश में राज किया तो घपले हुए, उन्हें जनता का पैसा खाया। लाखों करोड़, 11 लाख करोड़ के घपले हुए उनके राज में। कहां जीप घोटाले से लेकर 2G घोटाले, कितने घोटाले निकले थे उनके, हेलीकॉप्टर घोटाले। गरीब गरीब होता गया। जो 14 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, बीजेपी की सरकार बनी, 25 करोड़ लोग, अब डाटा पढ़ना, गरीबी रेखा से ऊपर उठे और देश की इकोनॉमी बढ़ी। और जिस तरह से हम दुनिया बढ़ रहे, आज भी पेपर में सुबह में पढ़ रहा था, 8% तक हमारी GDP बढ़ रही है। जिस तरह से हमारी दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, कितने स्टार्टअप शुरू हुए, कितने बिलियन स्टार्टअप से, कितनी टेक्नोलॉजी में देश आगे निकला। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी की वेलफेयर स्कीम्स लोगों को इकोनॉमिक स्टेटस को बढ़ा रही है और जिस तरह से गति शक्ति के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट मिल रही है, देश आगे बढ़ रहा है। और ये जो कांग्रेस के लोग हैं, इन्होंने हमेशा वेलफेयर स्कीम्स का अपोज किया और इन्होंने जितनी भी समाज और देश के हित में जो भी अमेंडमेंट्स लाएगी उनको अपोज किया। अब CA को अपोज किया, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। 370 को अपोज किया, जहां वेस्ट पाकिस्तानी थे, वाल्मीकि समाज की बेटियों के साथ SIR को अपोज कर रहे हैं कि जो फॉरेन के लोग हैं उनका रोल उसमें से निकालो, उनके रोल में से निकाला जाए। उनको जैसे हमारे HM साहब ने कहा, उनको डिटेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे और डिपोर्ट, उसको अपोज कर रहे हैं। अभी तो मैं हैरान हूं, अभी देखेंगे आपके पंजाब में 10,000 से ज्यादा घपले हैं इस एमेजलमेंट घपला। इसमें आपके बंगाल में हजारों करोड़ के घपले। क्या की रिपोर्ट है? 100 दिन का काम था, 50 भी नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी ने इसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के, इसको विकसित भारत के साथ जोड़ के कि गांव भी विकसित बने, लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस भी डेवलप हो और इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रॉपर बने। जम्मू कश्मीर में कितना इसका इम्पैक्ट आएगा? क्योंकि 3 दशक से ज्यादा का समय आतंकवाद जो है अभी भी जो है हालांकि खत्म तो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ कम हुआ है, लेकिन उसका इम्पैक्ट कितना आया यहाँ विकास के कामों? ऐसा है कि पहले फ्रेगमेंटेड वर्क थे, 260 थे। अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कच्ची मिट्टी डाली चले गई। अब उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजिकली मॉनिटर करेंगे, लाइवलीहुड एसेट्स बनाएंगे, जिसमें हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, हमारे कोई हेल्थ सेंटर, उस चक्कर में हम परमानेंट स्ट्रक्चर्स वहां बनाएंगे। दूसरों ने वाटर स्कैर्सिटी के ऊपर हमारे पांच से पहले तो पूरा नहीं करते थे, उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के, उसको जियो टैगिंग के साथ जोड़ के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, और पूरी मॉनिटरिंग होगी उसकी। पहले पंचायत उसको बनाएगी, उसको ब्लॉक लेवल के ऊपर, उसको डिस्ट्रिक्ट, और उसको स्टेट और सेंटर से पूरा मॉनिटरिंग होगा कि एक परमानेंट एसेट्स बने, जिससे लोगों का लाइवलीहुड स्ट्रक्चर बने, लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस डेवलप हो और पंचायतें भी विकसित भारत 2047 के साथ डेवलप। तो 2014 के बाद मॉनिटरिंग जो है वो बड़ी है, जिसके चलते जो विकास के काम जो पहले जो है आधे अधूरे किए जाते थे, अब वो उनको मुकम्मल भी किया जाता है और टाइम बाउंड तरीके से किया जाता है। ये कहना है सरदार नरेंद्र सिंह का, जो कि बीजेपी के विधायक हैं। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।